नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कैमूर से एसटीएफ ने पकड़ा कारतूस का जखीरा। दुर्गावती टोल प्लाजा के पास एक संदिग्ध ऑल्टो कार की तलाशी में मिले 2200 कारतूस। कैमूर में तस्करों ने ऑल्टो कार के चारों गेट में छिपा कर रखे गए 2200 कारतूस किए बरामद। एसटीएफ ने कारतूस के साथ 4 तस्करों को भी पकड़ा। तस्करों के पास से एसटीएफ ने जब्त किए 315 बोर के 1980, 30 बोर के 100 और 7.65 बोर के 12 जिंदा कारतूस। रोहतास के रहने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर। बड़ा सवाल, किसे की जानी थी कारतूस की सप्लाई। दानापुर के खगौल में पुलिस की जीप ले भागा नशेड़ी। पीछे पीछे भागी लापरवाह पुलिस। जीप के पास नहीं था कोई जवान। मधेपुरा में एलजेपी नेता मनोज यादव गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार। भागने के दौरान फायरिंग के बाद पुलिस ने दबोचा। बेगूसराय में पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल। ट्रक चालकों और बालू कारोबारियों से पुलिस की वसूली। एसपी ने दिए जांच के आदेश। पाकुड़ के हिरणपुर में शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने कर दी प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपी दाऊद अंसारी को किया गिरफ्तार। हत्यारे ने कबूला अपना जुर्म। अर्धनग्न हालत में हरिण डूबा जंगल में मिली थी लड़की की डेड बॉडी। चेहरे पर जख्म के कई थे निशान। खून से लथपथ पड़ा था शव। रांची ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी। 200 से अधिक सवालों से सीएम का सामना। दिल्ली से आई अधिकारियों की टीम कर रही है पूछताछ। ईडी की पूछताछ के करीब 8.5 घंटे पूरे। हेमंत से जवाब लेने में जुटे ईडी के अधिकारी। ईडी ऑफिस के बाहर कड़ी सुरक्षा। शाम ढलते ही सीएम आवास के बाहर मौजूद कार्यकर्ता लौटे वापस। मोरहाबादी की ओर लौट गए कार्यकर्ता। शुक्रवार को फिर होगा सीएम आवास पर जुटान। सीएम हेमंत के आवास पर दिखा कार्यकर्ताओं का हुजूम। जुटी हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़। सीएम के समर्थन में लगाए नारे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेएमएम कार्यकर्ताओं के अलग अलग रूप। कुछ कार्यकर्ता परंपरागत हथियार के साथ पहुंचे सीएम आवास। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हेमंत सोरेन को बताया महागठबंधन का एकमात्र नेता। कहा विकल्प के तौर पर दूसरा कोई नेता नहीं चुना गया। ईडी की पूछताछ पर हमलावर बनी बीजेपी। सांसद संजय सेठ ने सीएम से नैतिकता के आधार पर मांगा इस्तीफा। मोरहाबादी में महाजुटान को सीपी सिंह ने बताया नौटंकी। पटना में ड्रग इंस्पेक्टर के निजी आवास पर रेड। सीतामढ़ी में पदस्थापित है नवीन कुमार। निगरानी की टीम ने की छापेमारी। सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर के पटना ठिकाने से लाखों के आभूषण बरामद। सोने चांदी के जेवरात और भूखंड के कागजातों समेत करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। साकार कंपनी से मंत्री समीर महासेठ का कोई लेना देना नहीं। 3 साल पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। बोरिंग रोड में आयकर विभाग की छापेमारी। बोरिंग रोड में साकार कंस्ट्रक्शन में आईटी की छापेमारी। आयकर विभाग ने खंगाले कागजात। कंपनी में कई नेताओं के पैसे लगे होने की जानकारी। आईटी रेट पर बोले उद्योग मंत्री समीर महासेठ, मुझसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं। कंपनी में मेरे परिवार के दूर के सदस्य। पटना में मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदार के घर पर आईटी की रेड। मधुबनी में मंत्री के पैतृक आवास पर पसरी खामोशी। समीर महासेठ के रिश्तेदार के ठिकानों पर आईटी रेड पर बोले तेजस्वी, 2024 चुनाव तक बीजेपी को सता रहा है डर, इसलिए विरोधियों के खिलाफ हो रही छापेमारी। मंत्री समीर महासेठ के साले के आवास और ऑफिस में आईटी का छापा। छापेमारी पर बोले मंत्री विजेंद्र यादव, बीजेपी का यही है काम, विपक्ष को तंग करो, खुद जुमलेबाजी करो। पटना में कई बिल्डरों और कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। डाकबंगला चौराहा के हीरा पैलेस में भी स्वर्ण व्यापारी के ठिकानों पर पड़ा छापा। भागलपुर के खंजरपुर में संजीवनी कोचिंग में आईटी की रेड। संस्थान पर टैक्स नहीं जमा करने का आरोप। कोचिंग के कागजातों की जांच। जहानाबाद के काको प्रखंड के भेलावर गांव में अतिक्रमण पर प्रहार। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस का ग्रामीणों ने किया विरोध। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर।
चाईबासा में 10 हाथी दांत के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं आरोपी। हाथी दांत के अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। बाढ़ के मोकामा में 21 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लाखों में बताई जा रही है गांजे की कीमत। बेगूसराय में विक्षिप्त युवक की आक्रोशित लोगों ने कर दी जमकर पिटाई। कई दिनों से लोगों को बना रहा है निशाना, प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम। पाकुड़ जिला बना पशु तस्करों का सेफ जोन। हिरणपुर से पशुओं की पश्चिम बंगाल में हो रही बिक्री। साप्ताहिक हाट से हजारों की संख्या में पशुओं की तस्करी। सरायकेला के नीमडी अंचल के सीआई 5000 घूस लेते गिरफ्तार। खेलाराम मुर्मू को एसीबी जमशेदपुर की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। जमीन म्यूटेशन के एवज में घूस लेने का आरोप। सिमडेगा के कोलेबिरा में पीएलएफआई के तांडव के बाद पुलिस हुई रेस। नवाटोली में पावर ग्रिड साइट का एसपी ने किया जायजा। पुलिस जंगलों में चला रही सर्च अभियान। सरायकेला के भालोटिया गांव में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में चोरी की रकम का खुलासा नहीं। एटीएम में तैनात नहीं रहता है कोई सिक्योरिटी गार्ड। गुमला के डुमरी में अवैध ईंट भट्टा में गिरी ईंट में दबने से 3 मजदूरों की मौत। हादसे में कई मजदूर जख्मी। हाजीपुर सदर अस्पताल में महिला मरीज के साथ सुरक्षा गार्ड ने की छेड़खानी। आरोपी सुरक्षा गार्ड फरार। अस्पताल प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश। धनबाद में एमसीएल कंपनी के 4 दीवारी के पास शव मिलने का खुलासा। भाई नहीं किया था गला रेत कर हत्या। रवि शर्मा का पाया गया था शत-विशत शव। गया में ईंट भट्टा संचालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। शादीशुदा प्रेमिका ही निकली मास्टरमाइंड। दूसरे आशिक के साथ मिलकर रची थी साजिश। लखीसराय में जमीन विवाद में हुई मारपीट। मामले में 2 पक्षों से 2 लोग गिरफ्तार। बढ़ैया नगर के वार्ड नंबर 21 में हुई थी मारपीट। औरंगाबाद के हरिहरगंज के पास अनियंत्रित कार पलटी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर हादसा। भागलपुर के कोतवाली थाना इलाके में रिक्शा चालक की मौत। पुलिसकर्मियों ने देखने तक की जहमत नहीं उठाई। पुलिस के रवैये से उठे सवाल। धनबाद के पांडलपाड़ा की प्रवीण खातून ने लगाई एसपी से गुहार। पति, सास, ननद सहित अन्य ससुराल वालों पर कर प्रताड़ित का आरोप लगाया। बोकारो में वेदांता केएल फील्ड हॉस्पिटल के ऑक्सीजन कॉपर पाइपलाइन की चोरी। गैस आपूर्ति के लिए बिछाया गया था पाइपलाइन। रामगढ़ के भुरकुंडा में दवा दुकान में उत्पाद विभाग की छापेमारी। विदेशी ब्रांड की मिलावटी शराब बरामद। हिरासत में 2 सेल्समैन और दुकानदार। जमुई के मनी अड्डा मोड़ के पास बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। घायल मां बेटे सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने एसपी से लगाई गुहार। पति करता है रोज मारपीट। बेहोशी की हालत में पहाड़ के पास फेंकने का आरोप। देवघर के सोनार राइट थाड़ी में 2 बाइक की टक्कर। हादसे में महिला की मौत, एक व्यक्ति जख्मी। पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंशियल डिबेट के पुलिस से भिड़े छात्र। आरजेडी उम्मीदवार साकेत कुमार के संबोधन से नाराज। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने किया हंगामा। हंगामे और नारेबाजी के बीच पीयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट संपन्न। केंद्रीय विश्वविद्यालय गर्ल्स सेफ्टी, शिक्षकों की कमियों को दूर करना प्रत्याशियों ने बताया एजेंडा। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान आहत दिखे पटना यूनिवर्सिटी के वीसी। छात्रों से राजनीति ऐसी नहीं करने की अपील। कहा कुछ छात्र माहौल कर रहे हैं खराब। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने की बैठक। पीयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर मीटिंग। विधायकों के साथ बनाई जीत की रणनीति। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जेडीयू और आरजेडी के अलग अलग उम्मीदवार। छात्र जेडीयू की तरफ से आनंद मोहन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। साकेत कुमार छात्र आरजेडी के उम्मीदवार। पीयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी से प्रगति राज प्रेसिडेंट उम्मीदवार। इतिहास रचने का किया दावा। महिलाओं के लिए काम करने का किया वादा। पीयू छात्र संघ चुनाव में जाप से दीपांकर प्रसाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। छात्रों के
समर्थन का जताया भरोसा, कहा छात्राओं के लिए विशेष रूप से करेंगे काम। छात्र संघ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मगध महिला कॉलेज कैंपस में प्रचार, ऑब्जर्वर सोहेली मेहता ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को बताया निराधार। कुर्नी उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन 13 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, कुल 21 प्रत्याशियों ने किया नॉमिनेशन। 18 नवंबर को होगी स्क्रूटनी। कुर्नी सीट से एआईएमआईएम के गुलाम मुर्तजा अंसारी ने किया नामांकन। मुर्तजा अंसारी ने आरजेडी को बताया डरपोक, कहा ओवैसी सबकी बात करते हैं। मंत्री मदन सैनी ने कुर्नी उपचुनाव में किया जीत का दावा, कहा ओवैसी के चुनाव लड़ने से महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं। सांसद चिराग पासवान ने बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार बचाओ यात्रा पर निकलेंगे। प्रशांत किशोर की सीएम नीतीश पर हमला, कहा बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना नीतीश की बड़ी नाकामी। पश्चिमी चंपारण में अंतिम पड़ाव पर जनसुराज पदयात्रा, शुक्रवार को पूर्वी चंपारण में प्रवेश करेगी प्रशांत किशोर की पदयात्रा। पश्चिम चंपारण के 320 से अधिक गांव में गए हैं प्रशांत किशोर। वैशाली के महुआ में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव, कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा, 2 खेमों में बंटे कार्यकर्ता। बिहार में बिजली का रेट 10% बढ़ाने की तैयारी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का बयान, विद्युत विनियामक बोर्ड ने रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजा प्रस्ताव। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चंदवा में एक सभा को किया संबोधित, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा झारखंड में मची हुई है लूट। मेदिनीनगर के चियांकी में पूर्व सीएम रघुवर दास का जोरदार स्वागत, माता शबरी मंदिर का रघुवर दास ने किया शिलान्यास। जामताड़ा के नाला प्रखंड में कांग्रेस ने निकाली यात्रा, नफरत जोड़ो भारत जोड़ो पर उप यात्रा निकाली गई। 18 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी अग्निवीर योजना के तहत बहाली, कटिहार सेना भर्ती कार्यालय में 12 जिलों के लिए बहाली, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पद पर होगी बहाली। सोनपुर में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, मंत्री तेजप्रताप यादव ने किया नौका दौड़ प्रतियोगिता को दिखाई हरी झंडी, वैशाली को मिला पहला स्थान। सोनपुर के पुरानी गंडक पुल से शुरू हुआ नौका दौड़ काली घाट पर हुआ समाप्त, 15 नाव और 45 नाविकों ने लिया हिस्सा, तेजप्रताप यादव ने नाविकों को किया सम्मानित। अरवल में बढ़ी बिहार विधान परिषद की शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सरगर्मी, उम्मीदवार क्षेत्रों में घूमकर विकास की प्राथमिकता गिनाने में जुटे। जमुई के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंची जिला प्रशासन की टीम, चौपाल लगाकर लोगों को दिया सरकारी योजनाओं का लाभ। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का रिसर्च कर तंबाकू छुड़वाने का प्रयोग रहा सफल, तंबाकू मुक्त शिक्षक तंबाकू मुक्त समाज के मकसद से पिछले 10 सालों से चलाया जा रहा अभियान। लखीसराय में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन, सैकड़ों महिलाओं ने श्री दादी जी का किया मंगल पाठ। आरा के जैन कॉलेज के पास जर्जर छात्रावास के जीर्णोद्धार की मांग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के लिए नए कैंपस से बने नए छात्रावास को आवंटित करने की मांग। लखीसराय में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने किया हड़ताल, 1 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं सफाई कर्मी, नगर परिषद कार्यालय में भी जमकर नारेबाजी। मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर में फुटकर दुकानदारों को जगह खाली करने का आदेश, नोटिस मिलने के बाद दुकानदार परेशान। बख्तियारपुर के ठाकुरबाड़ी में मुख्य पुजारी और धार्मिक न्यास परिषद आमने सामने, मुख्य पुजारी को हटाने का विरोध शुरू, न्यास परिषद पर मंदिर पर कब्जा करने का आरोप। मधेपुरा का कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज बदहाल, मेडिकल सुविधाओं का रोना रो रही है अस्पताल। अस्पताल में पर्याप्त संख्या में नहीं है नर्स और ओटी असिस्टेंट, चिकित्सक और चिकित्सा कर्मचारियों की भी कमी। पिता की मौत के बाद धनबाद के धनसार की इशिका विश्वास को चाहिए मदद, बीजेपी नेता रागिनी सिंह से मांगी मदद, जेपीएससी में हुआ है चयन। धनबाद में चाणक्य आईएएस अकादमी निःशुल्क सेमिनार का करेगी आयोजन, 19 नवंबर को निःशुल्क सेमिनार का आयोजन। धनबाद सदर अस्पताल पहुंची केंद्रीय टीम, फाइलेरिया और मलेरिया रोग की समीक्षा के लिए पहुंची, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगी रिपोर्ट। रामगढ़ के बड़का काना के गालीबाज थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग, पोचरा में ग्रामीणों ने बैठक कर की मांग, आदिवासी युवक को भद्दी भद्दी गालियां देने का आरोप।
पाकुड़ एसपी ने लिट्टीपाड़ा थाने का किया निरीक्षण। थाना परिसर में साफ सफाई का लिया जायजा। पुलिस गश्त तेज करने के आदेश। देवघर में स्वर्ण व्यवसायी संघ ने निकाली रैली। सप्ताह में एक दिन बंदी के उल्लंघन को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। स्वर्ण रजत कला बोर्ड के गठन की मांग। गिरिडीह सदर प्रखंड में पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक। विकास योजनाओं की हुई समीक्षा। सरकारी कर्मचारियों पर मनमानी का आरोप। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड में खेलो झारखंड खेलो प्रतियोगिता का आयोजन। प्रखंड के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। झारखंड विधानसभा की ओर से गिरिडीह के बगोदर विधायक विनोद सिंह चुने गए। उत्कृष्ट विधायक साल 2022 के लिए हुआ चयन। क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल। जहानाबाद में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी जारी। बिजली चोरी करने के आरोप में पकड़े गए 9 लोग। सभी पर लगाया गया जुर्माना। बक्सर में लगा लिट्टी चोखे का अनोखा मेला। देश के कोने कोने से मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। पंचकोश मेला परंपराओं के लिहाज से अनूठा। बक्सर के चरित्र वन क्षेत्र में लिट्टी चोखा मेले का आयोजन। भगवान राम से जुड़ी है मेले की परंपरा। भगवान राम ने 5 कोसों में रहने वाले ऋषियों से लिया था आशीर्वाद। बक्सर में लिट्टी चोखा मेले में सिमटी मजहबी दूरियां दरिया पीर बाबा परिसर में बना रहे लिट्टी चोखा बनाने की आई सुखद तस्वीर। अररिया के भगत टोला प्राइमरी स्कूल में छात्र जमीन पर बैठने को मजबूर। 7 सालों से जमीन पर बैठ रहे छात्र। स्कूल में बेंच और डेस्क का अभाव। गिरिडीह के खोरी महुआ एसडीएम ने की बीएलओ के साथ बैठक। युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने पर चर्चा। शेखपुरा डीएम सावन कुमार ने घाट कुसुम्बा में की धान के फसल की कटनी। डीएम के धान कटने की खबर पाकर जुटी किसानों की भीड़। डीएम के प्रयासों की सराहना। भागलपुर के लाजपत पार्क में नगर निगम के खिलाफ आम लोगों का 1 दिवसीय धरना। नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा पार्क में डिज्नीलैंड लगाने की अनुमति देने का विरोध। नौगछिया के वीडियो ने खैरपुर कदवा में की योजनाओं की जांच। स्कूल में शिक्षक वीडियो के साधारण सवालों के नहीं दे पाए जवाब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरंगाबाद के रफीगंज सीएचसी में चलाए जा रहे बंध्याकरण शिविर को लेकर बैठक। बीडीओ, एलईओ, आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदियां बैठक में हुई शामिल। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सिंथिल कुमार पहुंचे जहानाबाद। सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। घूम घूमकर वार्डों का लिया जायजा। रामगढ़ के गोला प्रखंड में प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। विधायक ममता देवी ने किया उद्घाटन। कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।